नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एसएससी रेलवे बैंकिंग किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बजट 2026 आपके लिए गेम चेंजर होगा। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट 2026 पर टॉप एमसीक्यू। तो बिना वक्त कमाए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू। आज का पहला सवाल है, यूनियन बजट 2026 किस वित्तीय वर्ष के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है 26-27 के लिए, जो 1 फरवरी 2026 को पेश हुआ था निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला सवाल है, बजट 26-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 4.3%। बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को कितनी राशि के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है 12.2 लाख करोड़। बजट 26-27 में बायोफार्मा शक्ति के लिए कितनी आउटले का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये रखा गया है 10,000 करोड़। बायो बायोफार्मा शक्ति के लिए 5 साल में 5 साल के लिए रखा गया है 10,000 करोड़ रुपए। अगला सवाल है, बजट 26-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सेमीकंडक्टर निर्माण और सप्लाई चेन को मजबूत करना। ISM 2.0 से घरेलू चिप उत्पादन मजबूत होगा। अगला सवाल, बजट 26-27 के तहत रेयर अर्थ कॉरिडोर किस उद्देश्य से प्रस्तावित किए गए? तो ये किया गया है खनिज संसाधनों के लिए। बजट 26-27 में कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई? तो ये की गई है 7। अगला सवाल, बजट 26-27 में 20 नए नेशनल वाटरवे को ऑपरेशनलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जुड़ेगा लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी से। बजट 26-27 में MSME ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है 10,000 करोड़ रुपए। इससे छोटे उद्योगों को विकसित करने में मदद मिलेगी। यूनियन बजट 26-27 में सिटी इनकम इकोनॉमिक रीजन्स को विकसित करने के लिए इस राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये दी गई है 5,000 करोड़ रुपए। सिटी इकोनॉमिक्स रीजन में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यूनियन बजट 26-27 में कोस्टल कैरेज प्रमोशन स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि समुद्री शिपिंग्स और जलमार्ग का इस्तेमाल को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, यूनियन बजट 26-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटेड फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि निजी निवेश को जोखिम कम करना। अगला सवाल, बजट 26-27 में 5 चिकित्सीय हब के विस्तार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चिकित्सक पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। रीजनल मेडिकल हब स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति है। अगला सवाल है, बजट 26-27 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी किसके लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है शिक्षा से रोजगार तक की कड़ी को मजबूत बनाए रखने के लिए ये बनाई गई है कमेटी। अगला सवाल है, बजट 26-27 में ग्रीन लॉजिस्टिक प्रमोशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनलैंड और कोस्टल राइट नेटवर्क। अगला सवाल है, बजट 26-27 के लिए रेवेन्यू डिफेक्टिव को किसके आधार पर प्रतिबंधित करने पर जोर दिया गया है? तो ये जोर दिया गया है राजस्व और व्यय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए। बजट 26-27 में कितना स्पेशल डिफेक्ट अनुमान जीडीपी का हिस्सा है? तो ये है 2.3%। कितना लक्ष्य रखा गया है? 2.3%। अगला सवाल, बजट 26-27 के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर किस राज्य में स्थापित होगा? ये होगा तमिलनाडु, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी राज्यों में। अगला सवाल, बजट 26-27 में बजट का उद्देश्य किस दिशा में मुख्य रूप से केंद्रित है? तो 26-27 का उद्देश्य है कि रोजगार उत्पन्न करना। क्या है? स्वरोजगार उत्पन्न करना। बजट 26-27 का लक्ष्य भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो यह है 7-8%। कितनी है? 7 से लेकर 8%। फाइनेंशियल ईयर 27 में विकास लगभग 7% अनुमानित है। ये कुछ एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है जो रैपिड फायर जो हर बार पूछे जाते हैं। तो पहला है, बजट किस वित्तीय वर्ष से लागू होता है? ये होता है 1 अप्रैल से। इस बार क्या होगा? 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था। बजट से पहले कौन सा दस्तावेज आता है? ये आता है इकोनॉमिक सर्वे। बजट में कर प्रस्ताव किस सदन में पहले स्वीकृत होता है? ये होता है लोकसभा में। अगला सवाल, विकास और गैर विकास क्या होता है? ये होता है कुल व्यय। बजट घाटा से ब्याज दरें बढ़ती है। क्या होता है? बजट घाटा बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है। बजट का सामाजिक उद्देश्य क्या है? इसका सामाजिक उद्देश्य है समावेशी विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश क्या होता है? रोजगार प्लस विकास। अगला है, बजट नीति का आधार क्या है? यह है फिस्कल पॉलिसी। अगला है, सरकारी खर्च का गुणन प्रभाव क्या पड़ता है? यह है मल्टीपिलर इफेक्ट पड़ता है।
और ये है 10वां बजट 2026 का मूल विजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। इसका मूल विजन है विकसित भारत 2047 तक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसे ही रेलवे, एसएससी और अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल करंट जीके बाय डी आर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।